हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हमें क्या करना है? आज की क्लास के अंदर हमें क्वार्टाइल, क्विंटाइल, ऑक्टाइल, डिक्लाइन और परसेंटाइल करने हैं। और पिछली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आपको याद है? मुझे जहां तक मुझे याद है पिछली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो मैंने लिखा हुआ है। डिस्कस कर लेता हूँ उस बारे में, होमवर्क क्या दिया था। तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा ये होगा। हमने ये सारी बातें कवर कर ली थी पिछली क्लास में, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास का टॉपिक ये होगा, और जैसे ये खत्म होता है आज की क्लास में कॉन्सेप्टली मीडियन खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद क्वेश्चन रह जाएंगे एक क्लास क्वेश्चन के लिए, तो मीडियन क्वेश्चन भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में होमवर्क क्या दिया था आपको। भाई एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 दिया था। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो हो गया होगा क्योंकि एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल के आंसर भी होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 21 में मीडियन। तो सर क्या ये आपका निकल गया है? क्या दोस्तों आपका निकल गया है ये? एक मिनट चेक कर लेते हैं कहां पर है। हाँ जी सर, मीडियन वगैरह मैंने कहा था। तो मीडियन में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था शायद, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन होमवर्क में दिए क्या था मेनली 16, 17, 19, 21। तो 16 हो गया दोस्तों, आपका मीडियन निकालना था। 16 हो गया होगा, पक्की बात है। अगर नहीं हुआ तो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा इस बारे में। इससे अगली वाली वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो घटिया क्वेश्चन होंगे उनको छोड़कर बाकी सारे कर लेंगे। मीडियन इसमें आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मीडियम आपसे हो गया होगा, क्योंकि इसका वो चेंज कर लिया होगा आपने। 16, 17 में आपका मीडियन निकाल लिया होगा, ये तो सिंपल था। और 18 में आपको मीडियन नहीं, 18 नहीं लिया था मैंने, फ्रीक्वेंसी मैं कराऊंगा। और 19 में निकाल लिया होगा, 19 मैंने दिया था। 20 मैंने करा दिया था, 21 में कहा था मैंने मीडियन निकाल लेना, सिर्फ मीडियन निकालना। 22 वगैरह नहीं दिए थे दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर एक बार 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 23 मैं करा ही चुका हूं, ये मैंने करा दिया था 22। हाँ, बाकी और भी कराऊंगा। पहले एक बार कंसेप्ट खत्म हो जाए, फिर सारे इन क्वेश्चन को देखता हूँ। 23 से जो जो रह गए हैं मैं सारे कराऊंगा एक बार, है ना। अच्छा, 22 क्वेश्चन कह रहा है, इन द बैच ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट का बैच है, 5 स्टूडेंट उसमें से फेल हो जाते हैं, 5 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। एंड मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट हु वर पास्ड, और जो पास होते हैं 10 स्टूडेंट, उनके मार्क्स ऐसे ऐसे दे रखे हैं। व्हाट आर द मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल 15 स्टूडेंट? पहले 5 स्टूडेंट के मीडियन मार्क्स बताएंगे। अच्छा दोस्तों, व्हाट आर द मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल 15 स्टूडेंट, मतलब मीडियन क्या होंगे? तो मीडियन आपको निकालना है 15 स्टूडेंट का। 5 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, 10 स्टूडेंट ने पास करा है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्त। हमने कहा सीरीज ऑफ 15 स्टूडेंट, सीरीज ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट की सीरीज ऑफ 15 स्टूडेंट। तो मैंने कहा 5 स्टूडेंट फेल है, मुझे नहीं पता उनके नंबर कितने हैं, 5 स्टूडेंट फेल है। बाकी 10 के नंबर क्या आते हैं? बाकी 10 के नंबर मैं लिख लेता हूं, कितना है? 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4, 8, 9, 6, 5, 4 और 7। तो टोटल हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15 स्टूडेंट है। अब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं सर, ठीक है। सीरीज को कैसे लिखता हूं सर? असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। याद है, जब भी हम मीडियन निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं मानता हूं कि मार्क्स 10 स्टूडेंट 10 में से है, 10 में से मार्क्स है, तो इन 10 में से फेल स्टूडेंट, अगर 4 वाला पास है, सोचो अगर मैंने माना ये मार्क्स 10 में से है, अगर 4 वाला को कहता हूं पास है, क्योंकि 4 नंबर वाला पास है, ये स्टूडेंट क्या है? ये स्टूडेंट सारे पास है, पास स्टूडेंट है 10। तो अगर 4 वाला पास है तो इससे पीछे कम नंबर आएंगे, 3, 2, 1, 0, ये फेल वाला होगा।
तो जो 5 स्टूडेंट है वो उनके कम नंबर होंगे, तो 5 स्टूडेंट को आगे रखूंगा दोस्तों, ये पीछे रखूंगा, बताओ। असेंडिंग ऑर्डर में जिसके नंबर कम आते हैं हम उसको रखते हैं। तो 5 स्टूडेंट, अब भाई 5 स्टूडेंट कैसे रखेंगे, 5 स्टूडेंट आगे रख देंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा था पीछे रखता। तो 5 स्टूडेंट यहाँ हो गए, ठीक है, मैंने 5 बना, ऐसे 5 है, ठीक है, तो 5 स्टूडेंट लिखा है। उसके बाद मेरा क्या आएगा, 4 से कम है, फिर 5 6 6 2 बार है, 1 2 7 2 बार है दोस्तों, 8 भी 2 बार है, 7 2 बार है, 8 भी 2 बार है, और 9 भी 2 बार है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे बताओ n मेरा टोटल कितना है, n है 15। अब मैं मीडियन निकाल सकता हूं दोस्तों, हाँ जी 15 है, तो ये क्या है, इन केस ऑफ ऑड है, तो ये ऑड वाला केस है, तो ऑड वाले केस में मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। दोस्तों क्या होगा, 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, 8th टर्म। सर 8 टर्म हो गया, तो 8 टर्म आपके पास कौन सी हुई दोस्तों, 8 टर्म कौन सी होगी, 8 टर्म होगी 5, तो ये हो गए 6 7 8, तो मीडियन कितना है दोस्तों 6, तो मीडियन आपके पास 6 है। लो सर ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। क्या क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया दोस्त। सर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे और कंसेप्ट पे चलते हैं, और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा मुझे क्वेश्चन जो होगा, ये तो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, यहाँ के बाद में सर डिफरेंट कंसेप्ट है, ये मोड चालू हो गया, ये आपका डिफरेंट कंसेप्ट है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। 23 तक मुझे मीडियन जितने भी दिख रहे हैं मुझे सारे निकालने हैं। 23 से पहले मैंने क्या क्या करा दिया मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको करा दिया सर 13 हो चुका है, डन है, ठीक है। 14 मैंने करा दिया, 15 0 से 4 ये मैंने करा दिया आपको, आई थिंक ये करा दिया मैंने। 16 मैंने होमवर्क दिया था, ये मैं कराऊंगा। 17 मैंने होमवर्क दिया था मीडियन, ये भी मैं कराऊंगा। 18 मैं कराऊंगा, होमवर्क दिया था, होमवर्क नहीं था। 19 मैंने होमवर्क दिया था, ये मैं कराऊंगा। 20 मैं करा चुका, क्योंकि मीडियन मैंने निकाल दिया सर, मीडियन मैंने इसका निकाल दिया है, मैं करा चुका हूं मीडियन का। 21 तो नहीं करना था मीडियन, ये तो मैं कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि दोस्त अगर मैं ये वाला करा दूंगा, सेम सिस्टम यही सीखा होगा, तो इसमें मीडियन पूछा भी नहीं गया है, ये नहीं कराएंगे। 22 मैं करा चुका हूँ, 23 मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो होपफुली जो क्वेश्चन बच गए, एच जहां पर लिखे हुए हैं, वैसे ये भी कराना है 21, क्योंकि इसमें भी कराना है, इसमें भी कराना है, मतलब इसको क्वेश्चन तो सॉल्व करना है किसी और, बाकी तो करना है रिमेनिंग 7 फ्रीक्वेंसी जो भी है पूछ रहा है आपसे, ठीक है दोस्तों। सर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराने जा रहा हूँ, ये वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है करेक्ट मीडियन का। करेक्ट मीन निकाला था, अब मीडियन निकालेंगे, करेक्ट मीडियन, ठीक है दोस्तों। करेक्ट मीडियन का कॉन्सेप्ट है, तो हेडिंग डालेंगे करेक्ट मीडियन। सर सेम प्रोसीजर है करेक्ट मीडियन का जैसे पहले था, पहले जो प्रोसीजर था वो ये दोस्त, करेक्ट मीडियन, गलत मीडियन दे रखा होगा, कैसे होगा करेक्ट मीडियन निकालना पड़ेगा हमें, कैसे फाइंड करेंगे, हमें कुछ रॉन्ग मीडियन पहले से गिवन होगा, कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमने मिसरीड कर दी होगी, गलत पढ़ लिया होगा, उसकी वजह से मीडियन निकाल दिया होगा, है ना दोस्तों। करेक्ट मीडियन निकालने के मैंने 2 स्टेप्स आपको लिखवाए हैं। स्टेप्स मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन को स्टेप्स में समझा दूंगा दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए इसका। मीडियन ऑफ द सीरीज इज 80, मुझे एक मीडियन जो दे रखा है वो 80 है सीरीज का, तो ये रॉन्ग मीडियन होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा बट 4 टर्म, जो 4 टर्म थी उसको 1 2 3 4 वर मिसरीड एज, इसको मिसरीड कर दिया और इसको ये मान लिया भाई 4 टर्म ये वाली थी सही, ये कौन सी है करेक्ट टर्म, ये कौन सी है दोस्तों करेक्ट टर्म, और ये कौन सी है सर रॉन्ग टर्म, ये कौन सी है करेक्ट टर्म, ये कौन सी है रॉन्ग टर्म। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, मुझे गिवन क्या क्या है, रॉन्ग मीडियन, ये मुझे 80 गिवन है दोस्तों। रॉन्ग टर्म कौन सी है,
रॉन्ग टर्म आपके पास है 83, 88, 39, 69। 83, 88, 39 और 69। और सर करेक्ट टर्म कौन सी है? 38, 66, 93, 96। 38, 63, 96, 93, 96। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको करेक्ट मीडियन निकालना है। आप जरा ध्यान समझो मेरी मेरी बातों को ध्यान समझो। सर मैं एग्जांपल आपके लिए पुट कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5, मेरे पास ना 5 आइटम है। इसका मीडियन कैलकुलेट आता है। मैंने कहा n बराबर 5 है और मीडियन निकालने के लिए 5 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 टर्म, 3 टर्म, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कौन सी होगी? 1, 2, 3, मतलब ये वाली टर्म। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। अभी मैंने यहां पर इस वाली सीरीज से मैंने मीडियन निकाला। आप ध्यान सुनना मेरी बात। मैंने कहा मीडियन निकाला। क्या जो मेरा मीडियन आता है क्या वो सीरीज का ही पार्ट होता है या नहीं होता? मुझे बताओ। क्या मीडियन जो निकल के आया क्या वो अलग से निकल के आया वैल्यू या सीरीज में से ही होता है? सर सीरीज में से ही होता है। अगर मैंने कहा ये जो रॉन्ग मीडियन आया है 80, क्या ये सीरीज में ही होगा या नहीं होगा? हाँ सर। सर जो भी मीडियन आप निकालोगे वो हमेशा सीरीज में से होता है। आपने कैलकुलेट देखा यहाँ पर 6 को कहां से आया था? क्या सीरीज में से था या नहीं था? आपने अभी जितने भी मीडियन निकाले वो सब सीरीज में से ही थे। तो चाहे वो गलत हो चाहे सही होगा सीरीज में से। तो मतलब 80 भी कहीं ना कहीं सीरीज में होगा। तो अब सीरीज 4 की नहीं सीरीज 5 की हो गई। तो मैंने कहा ऐसा करना, टर्म्स बता दो कितनी है टर्म्स। मैंने कहा भाई 4 टर्म्स तो ये रही करेक्ट वाली 38, 63, 93 और 96। देखो मेरी बात सुनना। क्या इनमें से 80 है? नहीं है दोस्तों। जो मेरा मीडियन आया उसको मैंने मिसरीड नहीं करा। जो मेरा मीडियन आया है मैंने कहा भाई मैंने 1 को गलती से 2 पढ़ लिया, 2 को 3 पढ़ लिया, 4 को 5 पढ़ लिया और 5 को 6 पढ़ लिया, पर 3 को कुछ नहीं पढ़ा। गलती सिर्फ 4 में है, 5 में नहीं। जो 80 है 80, सर गलती मेरी किस में है? 38 को मैंने 83 पढ़ लिया, 63 को 88 पढ़ लिया, 93 को 39 पढ़ लिया और 96 को 69 पढ़ लिया। उल्टा उल्टा पढ़ लिया सबको। आप समझो सर इसमें कहीं भी 80 नहीं आया। तो जो 80 सीरीज के अंदर होगा बिल्कुल ठीक पड़ा होगा। तो मैंने कहा भाई जो टर्म है करेक्ट वाली, ये कौन सी टर्म है? करेक्ट वाली 38, 63, 93, 96, इसमें 80 भी तो होगा। और 80 कहीं ना कहीं आ रहा होगा तो उसको बोल दिया होगा मीडियन। समझ में आया ये नहीं आया सर? मैंने 80 को करेक्ट टर्म के अंदर पुट कर दिया। मैंने 80 को क्या करा? रॉन्ग मीडियन को करेक्ट टर्म के अंदर डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि मैंने कहा करेक्ट से तो मुझे करेक्ट मीडियन निकलना है। अब करेक्ट मीडियन निकालने के लिए मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पे n कितने हैं। मैंने कहा ध्यान सुनना, मेरे पे n कितने ये नहीं पता था। अब मैंने कहा मेरे को n है 5। कैसे? 4 जो गलती करी थी, एक तो 4 आइटम वो होंगे। उस गलती के अंदर मीडियम वाली गलती नहीं थी। 80 को कभी मिसरीड नहीं करा। मतलब 80 कहीं ना कहीं ऐसे करके कोई सीरीज होगी। मान लेते हैं ये सीरीज है 38, 63, 96 और 93 और 83, ऐसे के 80 सीरीज है। अब कहीं ना कहीं मीडियन निकला होगा तो फिफ्थ टर्म तो 80 बोल दिया होगा मीडियन, और गलती से ये पढ़ लिया होगा। तो 80 भी कहीं ना कहीं किसमें होगा दोस्तों? सीरीज के अंदर होगा। 80 भी कहीं ना कहीं किसमें होगा? सीरीज के अंदर होगा। उसी से तो मीडियन निकाला होगा। तो मैंने कहा 80 सीरीज में। अब मुझे पता चल गया 4 जो गलती करी थी और एक मीडियन जो सीरीज के अंदर था, वो भी तो मीडियन सीरीज में से होगा। तो मैंने कहा जो मीडियन आएगा दोस्तों 3, ये भी कहीं ना कहीं किसमें होगा? सीरीज के अंदर ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद n मिल गया। अब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा सर। असेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा सीरीज को। करेक्ट है ना ये दोस्तों? ये क्या है? करेक्ट। तो करेक्ट को असेंडिंग ऑर्डर में 38, 63, 80 पहले आएगा, 93 और 96। सर करेक्ट मीडियन निकालने के लिए क्या होता है? करेक्ट मीडियन निकालने के लिए n + 1 डिवाइड बाय 2 टर्म। मेरे पे कितनी टर्म है दोस्तों? मेरे पे 5 टर्म है। तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया? 6 डिवाइड बाय 2 थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म गिनेंगे जरा ऊपर से 1, 2, 3। सर 80। सर ये बाय चांस है जो 80 आ गया, क्योंकि 80 इस लाइन में आ रहा है। क्या करें दोस्तों? अगर ये 80 की जगह ऊपर जो मीडियन निकलता वो कुछ और निकलता, तो सर क्या पता कुछ अलग आ जाए।
तो सर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 80 आएगा, क्या पता कुछ और आ सकता है। हाँ, वो कब आएगा? और जब सीरीज इवन नहीं ऑड नंबर होगी, ठीक है। अच्छा, तो सर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट मीडियन भी क्या है? 80 है। रॉन्ग मीडियन भाई क्या हुआ? गलत से भी सही आया, क्योंकि हम सर सम नहीं करते, हम नंबर जोड़ते हैं। आप समझे मेरी बात? सर इसको मिसरीड करने से इफेक्ट नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? और ऐसा इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये जो 80 83 देखो, ये गलत में भी 80 कहां आ रहा होगा? 5 पे आ रहा होगा, चेक करवा दो। सर इससे मैं अगर रॉन्ग मीडियन में डालता हूं 80 को, देखना जरा, मैंने कहा पहले 39 होगा, 69 होगा, फिर 83 है तो 80 पहले आएगा, 83 फिर 88। अब इससे मैंने क्या निकाला होगा? मीडियन, तो वही आ रहा होगा 80। तो गलत में भी चाहे 4 नंबर गलत कर दिए तब भी 80 बीच में ही आया, और उसके अंदर भी बाई चांस 80 बीच में ही आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार रॉन्ग मीडियन ही करेक्ट मीडियन आए। ठीक है, पर प्रोसीजर अब मैंने सबसे पहले क्या करा था, स्टेप बताओ। सबसे पहले स्टेप करा था मैंने, जो रॉन्ग मीडियन है उसको करेक्ट सीरीज के अंदर पुट कर दिया था, डाल दिया था, ये रहा। फिर करेक्ट सीरीज के अंदर डालने के बाद मैंने असेंडिंग ऑर्डर करा। पहला स्टेप क्या था? रॉन्ग मीडियन को करेक्ट सीरीज के अंदर डाला, क्योंकि वो भी एक सीरीज का पार्ट है, क्योंकि मीडियन हमेशा एक सीरीज का पार्ट होता है। फिर असेंडिंग ऑर्डर करके मैंने करेक्ट मीडियन निकाल लिया। अब पढ़ाता हूं आपको स्टेप्स। दोस्तों जो स्टेप मैंने लिखवाया है, पुट द रॉन्ग मीडियन इन द करेक्ट सीरीज। रॉन्ग मीडियन को करेक्ट सीरीज के अंदर पुट करो एंड देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। करा था ये, पहले रॉन्ग मीडियन को करेक्ट सीरीज के अंदर पुट करा था असेंडिंग ऑर्डर में। आफ्टर स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद कैलकुलेट करेक्ट मीडियन। सिंपल। तो ये स्टेप्स कुछ थे नहीं, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं सिंपल आपको समझाने के लिए, कि बाद में आप भूलो ना। सर समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। अच्छा, मैं एग्जांपल आपको और दूंगा जिससे और क्लियरिटी हो। एक एग्जांपल मेरे साथ और करेंगे, एग्जांपल देखेंगे दोस्त। मैंने कहा रॉन्ग मीडियन, रॉन्ग मीडियन क्या है? मैंने कहा भाई रॉन्ग मीडियन है 45। रॉन्ग टर्म जो मैंने गलती से मिसरीड कर दी थी, और करेक्ट टर्म ये होनी चाहिए थी 25, 36, 75, 84, 95, 25, 36, 75, 84, 95, 66। अब मैंने इसको गलत से क्या पढ़ा? 52, 63, 57, 48, 59 और 66 को 68 पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, ये गलती कर दी मैंने। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज करो, इसको आप लिखो क्वेश्चन में ये 68 होना था, हमने 86 पढ़ लिया। अब सर हमने क्या करा, ध्यान समझे। हमने क्या करा दोस्तों, एक मिनट, 52 मैं क्वेश्चन बना दो एक बार ढंग से। दोस्तों एक थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, रॉन्ग मीडियन आप लिखेंगे 60 है। रॉन्ग मीडियन क्या है दोस्तों? 60। सबसे पहले मैं आपको करता हूं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो मैंने कहा पुट द रॉन्ग मीडियन इन करेक्ट सीरीज, तो सीरीज मैंने क्या करी, सीरीज के अंदर मैंने रॉन्ग में पहले नई सीरीज क्यों चाहिए? करेक्ट 25, 36, 75, 84, 95, 68 और एक 60 और मैंने कहा इधर क्यों? बिकॉज क्योंकि मीडियन इज अ पार्ट ऑफ सीरीज। मीडियन एक सीरीज का पार्ट है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। देखना जरा, हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा? 25, 36, 60 आएगा। इसका असेंडिंग ऑर्डर कर रहा हूं दोस्तों, इसका 60, फिर 68 होगा, फिर 75 होगा, 84, 95। तो 1 2 3 4 5 6 7। सर मीडियन निकाल लेंगे करेक्ट। करेक्ट मीडियन कैसे निकलेगा भाई? n कितने हैं? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, n है मेरा 7, तो 7 प्लस 8, 8 अपॉन में 2 टर्म हो गया, दैट इज 4 टर्म। तो 4 टर्म कौन से जरा बताना? 1 2 3 4, दैट इज 68। आया चेंज? अब जरूरी नहीं है कि हर बार मीडियम सेम आए। लो सर, और अगर मैंने रॉन्ग मीडियन से मैं अगर देखता हूं ये रॉन्ग से कैसा आया ये मीडियन, तो मैं इसको भी दिखा देता हूं आपको, रॉन्ग से मीडियन कैसे निकाला इन्होंने। इधर देखो जरा ध्यान से, मैंने इसका असेंडिंग ऑर्डर करा,
मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले 52 63 सॉरी 52 57 63 60 एक मिनट 48 52 48 52 इसके बाद 59। अच्छा एक मिस हो गया दोस्तों, इसको कर लो आप 67 क्योंकि फिर आएगा नहीं, मीडियन मेरे को इसे चाहिए क्योंकि मीडियन कहीं से गलत से निकाला मैंने। देखो 48 52 59 59 फिर 60 फिर 63 67 और 86। ठीक है दोस्तों, तो चौथा नंबर क्या होगा? मीडियन होगा। तो ये ऐसे करके इन्होंने मीडियन निकाली। तो गलती जो करी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इन्होंने रॉन्ग माना उसमें ये चौथे नंबर पे आ रहा होगा, तो चौथा मीडियन हो गया। अब हमारे जब हमने करेक्ट सीरीज में डाला, करेक्ट नंबर में डाला, तो उसके अंदर ये कहां पर आ गया? चौथे नंबर पे। ये तीसरे नंबर पे आ गया वाला मीडियन। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सेम है। तो समझ में आया आपको दोस्तों कि करेक्ट मीडियन कैसे निकालते हैं? ठीक है सर, करेक्ट मीडियन का एक कंसेप्ट छूट गया था, वो मैंने बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर मेरा 12 भी कंप्लीट हो गया है ना। 12 13 14 15 कंप्लीट हो कर लिया हमने सर। सारे करते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब सर कंसेप्ट की हेडिंग डाल दीजिए, काफी टाइम हो गया है, कंसेप्ट भी करना है। अच्छा, कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है आज की क्लास का क्वार्टाइल, क्विंटाइल, ऑक्टाइल, डिक्लाइन डिकाइल सर, डिकाइल है, डिकाइल डिकाइल्स एंड परसेंटाइल्स। सर ये आज की क्लास में इंडिविजुअल सब सीखना है, इंडिविजुअल सब एक साथ। ठीक है, तो पहले हमारी सीरीज है इसके अंदर ए पार्ट इंडिविजुअल सीरीज। तो जब भी हम मीडियन निकालते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। बट सर मीडियन निकालते टाइम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, पर यहाँ मीडियन निकालते टाइम यहाँ पे क्वार्टाइल, क्विंटाइल, ऑक्टाइल, डिकाइल या परसेंटाइल निकालते टाइम हम हमेशा असेंडिंग करेंगे, डिसेंडिंग नहीं करेंगे। वहां पर चॉइस है, यहाँ चॉइस नहीं है। तो इसलिए मैंने उस वक्त में कहा था कि हर बार जब भी मीडियन निकालो, कुछ भी निकालो, असेंडिंग लिखो, डिसेंडिंग मत करो। क्या मैं ऐसा डिसेंडिंग याद ही नहीं रहेगा, तो हमेशा जब भी करेंगे असेंडिंग, क्योंकि इधर डिसेंडिंग का ऑप्शन है ही नहीं, इधर सिर्फ एक ही चीज है, फर्स्ट अरेंज द आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर। सर डिसेंडिंग का यहां पर ऑप्शन नहीं होता, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अब जरा ध्यान समझना दोस्तों, क्वार्टाइल को डिनोट करते हैं क्यू से, क्वार्टाइल को डिनोट करते हैं क्यू से दोस्तों। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल इसको हम प्यार से नाम देते हैं लोअर क्वार्टाइल। और इसको Q1 से डिनोट करते हैं। कैसे निकलेगा दोस्तों? ये n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म है दोस्तों, टर्म। उधर n+1 डिवाइड बाई 2 हुआ करता था, अब यहां पर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। फिर हम निकालते हैं थर्ड क्वार्टाइल। जिसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। सर सेकंड क्वार्टाइल नहीं निकालेंगे क्या? Q3 बोलते हैं, और इसको निकालने के लिए आपके पास है n+1 डिवाइड बाई 4, और जिससे Q3 है तो थर्ड क्वार्टाइल को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो हम यहां पर सिर्फ फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड निकालते हैं, सेकंड और फोर्थ नहीं निकालते। फिफ्थ की तो बात ही नहीं आती, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वार्टाइल का मतलब समझो क्या होता है? क्वार्टाइल का मतलब होता है कि पूरी सीरीज को, क्वार्टाइल का मतलब होता है पूरी सीरीज को हम 4 भागों में बांटते हैं।
क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरी सीरीज को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। मीडियन क्या कहता है? पूरी सीरीज को हम 2 इक्वल भागों में बांटते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये पूरी एक सीरीज है, मान लो दोस्तों ये पूरी एक सीरीज है, और इस सीरीज को अगर हमने 20 से इक्वल करा तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो 2 इक्वल भागों में जो चीज डिवाइड करती है इज कॉल्ड मीडियन। बट जब यही सीरीज को हम 4 इक्वल भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3, सर 3 लगा रहा हूं पर है 4 पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जब हम एक सीरीज को 4 इक्वल भागों में बांटते हैं दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। याद करो बचपन में आपने पढ़ा था क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती है, ऐसे इसका नाम पड़ा क्वार्टाइल। ये पूरी सीरीज को 4 भागों में बांट देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन काम क्या होता है? जब भी कोई सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसको सर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम सीरीज को 4 भागों में बांटकर सॉल्व करते हैं। तो 4 इक्वल भागों में बांट देता है ये। तो क्वार्टाइल का ये है। तो यहां पर थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड क्यों निकाला, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं निकाला? इसका रीजन समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो। बुक वालों ने, इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट और थर्ड ही क्यों निकाला, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं निकाला? जबकि ये 4 भागों में बांट रहा, तो सेकंड भी निकालना चाहिए था, फोर्थ भी निकालना चाहिए था। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी सर ये क्वार्टाइल हुआ है, अभी हमें क्विंटाइल, ऑक्टाइल, डिकाइल और परसेंटाइल भी पढ़ना है, पर अभी क्वार्टाइल की बात कर रहा हूं। तो क्वार्टाइल में क्या होता है? हम पूरी सीरीज को 4 भागों में बांटते हैं, इसलिए पूरी सीरीज को n+1 डिवाइड बाई 4 करते हैं, और पूरी सीरीज को किस में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। 4 से डिवाइड करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 सीरीज 3 में आ गया वो। ये दो अच्छा, हमने ऊपर एक हेडिंग डालेंगे कि हेडिंग ये डालनी है आपको कि हमने क्यों नहीं फाइंड करा Q3 या Q, ऐसे लिखो हम why we not find Q2 and Q4 इन above concept। आपको आगे याद रहेगा कि हमने क्यों फाइंड नहीं करा था, और इसके एमसीक्यू आते हैं। इसका एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बुक वाले नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बुक में नहीं, कहीं नहीं लिखा ये बातें, इंपॉर्टेंट है ये। सर भाई अगर हम Q2 फाइंड करते, अगर Q2 सेकंड क्वार्टाइल है ना, अगर हम Q2 फाइंड करते, इसको लिख देता हूं सेकंड क्वार्टाइल, मतलब Q2 फाइंड करते, तो हम क्या करते? पहले तो पूरी सीरीज को 4 भागों में बांटते, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर 2 में लेकर आते उसको। पूरी सीरीज को 4 भागों में बांटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके वापस सीरीज को कितने से ले आए? 2 में ले आए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पूरी सीरीज को 4 में डिवाइड कर रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापसी वो 2 में आ गया, पूरी सीरीज को 2 भागों में बांट दिया। तो आप देखो कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखाता हूं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो सर ये क्या बन गया? ये बन गया n+1 डिवाइड बाई 2, और दैट इज कॉल्ड मीडियन। ये क्या होता है दोस्तों? मीडियन होता है। यही तो मीडियन होता है। तो सर आज के बाद ध्यान रखना कि Q2 को ही मीडियन कहते हैं, सेकंड क्वार्टाइल को ही मीडियन कहा जाता है, और मीडियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने यहां दोबारा नहीं पढ़ा। एक बात क्लियर होगी दोस्तों? तो इसलिए Q2, क्योंकि Q2 मीडियन ही होता है। पहले पूरी सीरीज को 4 भागों में बांटकर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर 2 में बांटते हैं। तो 2 में बांटने के लिए हमने क्या करा? देखा जाए पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके हर एक पूरी सीरीज को 4 भागों में बांटा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके उस सीरीज को वापस 2 भागों में कर दिया। तो 2 भागों में जब करना था तो मीडियन ही तो है। तो इट इज ऑलरेडी डिस्कस, दैट वाइज इट इज नॉट डिस्कस इन अबव कंसेप्ट। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मीडियन का, इसलिए हमने ऊपर नहीं पढ़ा। अच्छा सर ये तो समझ में आता है कि ये पढ़ लिया, सब ये समझ नहीं आ रहा कि चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई Q2 मीडियन है इसलिए पढ़ा था, Q4 क्यों नहीं? तो मैंने कहा फोर्थ क्वार्टाइल क्यों नहीं? फोर्थ क्वार्टाइल Q4। अगर सर 4 क्वार्टाइल निकालना होता तो n+1 करके 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या था दोस्तों? मैं जब 4 से डिवाइड करता हूं तो उसका मतलब क्या बताया मैंने? पूरी सीरीज को हम 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है, यही क्वार्टाइल होता है। और जब हम फोर्थ क्वार्टाइल निकालेंगे वापसी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो पहले मैंने 4 सीरीज में बांटा,
और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा, वापस मैंने एक सीरीज बना दी उसको, 4 से 4 डिवाइड हो गया, अब क्या बन गया ये n+1, तो मैंने डिवाइड ही नहीं करा। तो क्वार्टाइल कहता है कि हमें पूरी सीरीज को 4 भागों में बांटकर Q3 और Q1 निकालना होता है। अच्छा, Q1 कहता है कि पूरी सीरीज को 4 इक्वल भागों में बांटो, Q3 कहता है पूरी सीरीज को 2 इक्वल भागों में बांटो, Q4 कहता है कि पूरी सीरीज को किसी भागों में बांटो। तो क्वार्टाइल कहां हुआ वो, देखो ना, 4 से 4 कट गया तो n+1, तो भैया ये तो डिवाइड ही नहीं करा सीरीज को, सीरीज नॉट डिवाइडेड, सीरीज नॉट डिवाइडेड। और हम क्या सीख रहे हैं कि भाई सीरीज को कम से कम इक्वल भागों में बांटे। Q3 का मतलब क्या है, पूरी सीरीज को 3 इक्वल भागों में बांटना, और Q2 का मतलब पूरी सीरीज को 2 इक्वल भागों में बांटना। 2 में बांटा तो मीडियन हो गया, दैट वाइज को नहीं पढ़ा, और ये सीरीज को डिवाइड ही नहीं करता। आया समझ में आपको? ही नहीं आया सर? आ गया समझ में। सर ये पूरी सीरीज को कोई डिवाइड ही नहीं कर रहा, कि हमने जो 4 से डिवाइड करा वापस 4 से मल्टीप्लाई करा, पूरी सीरीज बना दी वापसी। आया समझ में दोस्तों? हाँ जी। हमने कहा कि मान लो एक सीरीज के अंदर 5 है, 5 आइटम है, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा इससे क्वार्टाइल निकालो, तो हमने कहा 5 + 1 डिवाइड बाई 4। अच्छा 5 नहीं है दोस्तों, 4 तक कर लेता हूं मैं इसको, 3 ही है, 3 है, 1 2 3, तो 3 आया, तो 3 + 1 डिवाइड बाई 4, तो 4 डिवाइड बाई 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 4 से, Q4 निकाला तो वापसी क्या आ गया, 4 ही आ गया। तो सर ये तो बना ही नहीं कुछ, बांटा ही नहीं किसी सीरीज को, तो बट ही नहीं सकता जब ये, ठीक है, इस वजह से यहां पर नहीं बांटा जाता। ओके, तो समझ में आ गया कि हमने क्यों नहीं निकाला Q2। अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि Q2 को ही मीडियन कहा जाता है, Q2 को ही मीडियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए कि Q4 क्यों निकाला, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं कर रहा, 4 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर डिवाइड कहां होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा सर Q3 और Q2 कैसे निकालेंगे, Q1 और Q3 कैसे निकालेंगे। भाई अगर 3 निकालना है तो पहले तो पूरी सीरीज को 4 से डिवाइड करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Q3 निकल जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी सीरीज को 3 इक्वल भागों में बांटा। Q1 का मतलब है पूरी सीरीज को 4 इक्वल, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, Q1 में n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1, और Q3 में n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। Q2 भी निकाल सकते हैं, n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज मीडियन। तो सर इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल तो निकालना सीख लिया, क्वार्टाइल का तो कांसेप्ट ये रहा। अब बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जल्दी से। क्विंटाइल, क्विंटाइल क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। इंडिविजुअल nth क्विंटाइल, nth क्विंटाइल, तो जितने भी नंबर है उनका क्विंटाइल निकालना है, दैट इज कॉल्ड nth क्विंटाइल। nth क्विंटाइल को क्या बोलते हैं, जितने भी नंबर्स है, n नंबर्स ऑफ का क्विंटाइल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्विंटाइल का मतलब क्या होता है, ये पूरी सीरीज को 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है दोस्त। पूरी सीरीज को क्या करता है, 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। इसको लिखते हैं, इसको लिखा जाता है Qn ऐसे, और इसका जो फॉर्मूला है क्विंटाइल इंडिविजुअल सीरीज का n+1 डिवाइडेड बाय 5 टर्म। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप टेंशन मत लो, अभी वो सुधारो। Q1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, सेम एज इट इज nth ऑक्टाइल, nth ऑक्टाइल, इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है ऑक्टाकोर। ऑक्टाकोर मतलब क्या होता है, ऑक्टेंट, ऑक्टा मतलब जिसकी 8 भुजाएं होती है, तो 8 भुजाएं जिसकी होती है वो क्या होता है, ऑक्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ON। ON का मतलब है ये पूरी सीरीज को 8 इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। सेम प्रोसीजर n+1 डिवाइड बाय, अब 8 हो जाएगा वही टर्म। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर हम निकालेंगे दोस्तों क्या, nth डिक्लाइन, डिकाइल, सॉरी डिकाइल, ये हो गया DN। सर आपने डेकन पढ़ा था, इसका मतलब n 10 सीरीज जिसकी होती है, तो n+1 डिवाइड बाई 10। सर ये आप देखना है, डिकाइल 10 से डिवाइड होगा, ऑक्टाइल 8 से होगा, क्विंटाइल 5 से, और क्वार्टाइल 4 से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अच्छा आगे परसेंटाइल, nth परसेंटाइल, ये हो गया सर PN फॉर परसेंटाइल, DN फॉर डिकाइल, ON फॉर ऑक्टाइल, और QN फॉर क्विंटाइल, और वो Q1 Q3 होगा, वहां बड़ा Q है या छोटा Q है दोस्तों, इस पर थोड़ा ध्यान देना। इसका मतलब है n+1 डिवाइडेड बाय 100,
डिवाइड बाय दोस्तों 100। तो अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें परसेंटाइल निकालना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना, याद है आपको, हमेशा जब भी परसेंटेज निकालना होता है हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। सर मैं बता देता हूं अभी छोटे वाला n और बड़े वाले n का क्या मतलब होता है, छोटे वाला n और बड़े वाला n का क्या मतलब होता है दोस्तों। आओ लिखते हैं, n बराबर टोटल नंबर ऑफ आइटम, और छोटा वाला n सेम, छोटा वाला n को भी यही कहते हैं दोस्तों, छोटे वाले n को कहते, छोटे वाले को कहते हैं सर, ये इसको छोटा वाला बना लो, छोटे वाले को कहते हैं टोटल नंबर्स ऑफ आइटम, कितने सीरीज के अंदर कितने नंबर हैं, और बड़े वाले n कहते हैं टोटल ऑफ, टोटल ऑफ इसको भी सर आप ऐसा करो, सर आप इसको लिखना ऐसा करो, बहुत सिंपल वे में मैं दिखाता हूं, बहुत सिंपल वे में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी छोटे n बड़े n में, छोटा n बाहर है और बड़ा n अंदर है। तो सबसे पहले छोटा n करो और उसमें लिखो कौन सा डिक्लाइन, डिकाइल, क्विंटाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल, सर ऐसे ही लिखना, इंग्लिश मत लिखना, हिंदी लिखना, कौन सा डिकाइल, क्विंटाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल निकालना है, निकालना है, उसका मतलब है n। मैंने कहा D9 निकालो, मतलब 9 डिकाइल निकालो, मैंने कहा भाई O15 ऑक्टाइल निकालो, तो जो 15 है ये 9 है सर, यही आपका, मैंने कहा आप निकालो QN, मैंने कहा QN में मतलब n मेरा जो हो गया वो निकालो 5 क्विंटाइल, तो 5, तो ये 9 क्या शो कर रहा है, छोटा वाला है, ये 15 क्या शो कर रहा है, छोटा वाला है, ये 5 क्या शो रहा है, छोटा, मतलब कौन सा डिक्लाइन, ऑक्टाइल, क्विंटाइल निकालना है, मतलब Q5 का मतलब क्या बता रहा है सर, 5 वाला डिक्लाइन निकालो, 5 वाला क्विंटाइल निकालो, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब बड़े वाला n का क्या है, अब बड़े वाला n समझ में आएगा, कितने नंबर है, कितने नंबर है उस सीरीज में, उस सीरीज में कितने नंबर है, टोटल नहीं करना, टोटल नहीं करना दोस्तों, काटो इसको, लिखकर टोटल नहीं करना, नंबर कितने हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, कितने सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं, दोनों को समझ में आ रहा है सर, ये दोनों को मतलब आप तभी समझ पाओगे जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कराता हूं एक को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिक्लाइन निकालना है, कौन सा क्या निकालना है। आओ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये देखो 13 क्वेश्चन करा देता हूं, अब मीडियन में अपने को निकाल ही चुका था, अब क्विंटाइल, Q3, Q1, Q3, D1 मतलब ये n क्या है, छोटा वाला n, ये P82 क्या है, छोटा वाला n। तो सर ये सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। पहले आप समझो फॉर्मूला कैसे बनाएगा, अगर क्वार्टाइल आए तो समझना क्वाड्रिलेटर है, 4 से डिवाइड होगा, क्विंटाइल आए तो वो समझना कि क्वाड्रिलेटर से अगला वाला है क्विंटाइल, तो 5 से डिवाइड होगा। अगर आपके पास आ गया डिकाइल, तो डिकाइल डेकेड हो गया, डेकेड हो गया जिसमें आपके पास 10 होता है, तो आप 10 से डिवाइड करना उसको। परसेंटाइल हमेशा 100 से डिवाइड होता है, और ऑक्टाइल मतलब जिसमें 8 बुझाई होती है, 8 से डिवाइड करना। समझ में आ रहा है आपको कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, अब इसको दोबारा से करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं जिसमें हम ये सीरीज गिवन है मुझे, अब इस सीरीज से क्या निकालूंगा, इस सीरीज से निकालूंगा Q1, तो Q1 मींस लोअर क्वार्टाइल, ये आएगा पेपर कोर्स एमसीक्यू में। Q1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं इसको, लिख देता हूं लोअर क्वार्टाइल। कैसे निकालेंगे, n प्लस बड़े वाला n है इधर, n प्लस डिवाइड बाय 4th टर्म, और पहले से इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं मैं, असेंडिंग ऑर्डर में पहला है 9, 11, 13, 14, सर सीरीज है 9, 11, 13, 14, 16, 13, 14, 16 हो गया। अब 17, 19, 21, 23, 17, 19, 21, 23 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर है। मैंने कहा निकालो जरा, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 4,
अब दोस्तों ध्यान से समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूं। जब मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में कैसे शो करूं, ध्यान समझना सर, ध्यान से समझे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी लिखो जरूर, आपको इसको ध्यान से समझना है सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो हमने 10 को डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, और जब 10 को डिवाइड करेंगे 4 से दैट इज 2.5, क्या है दोस्तों 2.5 फिफ्थ टर्म। तो इस 2.5 टर्म के दो पार्ट कर देंगे दोस्तों, ध्यान समझना। पहले पॉइंट से आगे वाला तो कर दूंगा सेकंड टर्म, पॉइंट से आगे वाला कर दूंगा सेकंड टर्म, और अब क्या बच गया प्लस 0.5, क्या बच गया दोस्त, क्या बच गया दोस्त 2, मैंने क्या करा पॉइंट को 2.5 को 2 अलग कर लिया, प्लस 0.5 तभी तो मिलता है 2.5। तो मैंने तो अगर मेरा 4.5 होता तो 4 टर्म अलग कर देता प्लस 0.5 होता। अगर मेरा होता क्वेश्चन नंबर 7.8 तो 7 टर्म अलग कर देता प्लस 0.8 अलग करता। समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है। हाँ, अब इसके बाद अब ये 2.5 कहां पर लाई कर रहा है, 3 और 2 के बीच में। कहां पर लाई कर रहा है दोस्तों, 3 और 2 के बीच में। तो यहां लिखना है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ध्यान समझ लो दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ये पहले मैं इसमें थोड़ी चर्चा और कर लेता हूं। मैंने कहा बताओ मैंने कहा बताओ 7.3 है, तो मैंने कहा 7 टर्म प्लस 0.3, और 7.3 कहां पर लाई कर रहा है, 8 माइनस 7 के बीच में। और 8 जो बड़ा है 7 या 8 बड़ा होगा और 7 छोटा होगा, तो 8 माइनस 7 उल्टा। मैंने कहा ये पहला हो गया। दूसरा मैंने कहा 5.8 है, तो मैंने कहा फिफ्थ टर्म अलग कर लो प्लस 0.8, और 5.8 कहां कर रहा है 6 और 5 के बीच में, 6 टर्म और 5 टर्म, 6 और 5 में नहीं कहा 6 टर्म और 5 टर्म। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है। अब मुझे बताओ सेकंड टर्म कौन सी, यहां पर सेकंड टर्म ढूंढो, असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड टर्म कौन सी, 11। सेकंड टर्म ढूंढ ली 11 डाल दिया प्लस 0.5 एज इट इज रहने दो। और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म मेरी है 13 और सेकंड टर्म है 11। थर्ड टर्म डाल दी मैंने 13, सेकंड टर्म है 11। इसका समझ में आ रहा है आपको, 11 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13 में से 11 गए 2 बच गया। ये आपके पास क्या हो गया दोस्त 1 हो गया, और मेरा 12 इज मीडियन। मीडियन मेरा क्या है दोस्तों, सॉरी मीडियन नहीं, Q1 आया मेरा। क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल मेरा आया 12। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है आपको ये। हाँ जी, और क्वेश्चन करते हैं सर। अभी Q3 भी निकालना है क्वेश्चन में, ऐसे इतने Q3 का मतलब क्या होता है, अपर क्वार्टाइल। ये याद बार बार लिख रहा हूं इसलिए कि याद रहे, आगे एमसीक्यू भी पूछेगा, अभी मैं कराऊंगा जब। क्या होगा, सेम फॉर्मूला वही, बस 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो 3 ये क्या आया था, अभी मैंने सॉल्व करा था तो आया था 2.5, ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा। तो क्या आया था 2.5 ही तो आया था दोस्तों, अभी n+1 सॉल्व करने में कर लो आप, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो आ गया 7.5। अब बताओ 7.5 टर्म या मिल सकती है कहीं, नहीं मिल सकती, तो उसका करूंगा 7 टर्म प्लस 0.5 अलग, और 7.5 किसके बीच में आता है, 8 टर्म और 7 टर्म के बीच में। अब वहां देखेंगे 7 टर्म कौन सी है, 7 टर्म वहां पर देखेंगे दोस्तों कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 क्या है 21, 7 क्या है 19, 7 टर्म है 19 प्लस 0.5, 8 टर्म है 21 और 7 टर्म है 19। बस सर आ रहा है समझ में आपको, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। 21 में से माइनस कर देंगे 19, ये सॉरी 21 में से माइनस कर देंगे 19, ये बचा 2, और 0.5 को मल्टीप्लाई करा 2 से 1 हो गया, तो 19 प्लस 1 दैट इज 20। तो Q3 आपके पास आ गया 20। सर अभी तो Q3 निकाला है, अभी और सर D4 और P86 भी निकालना है। D4 तो D4 का मतलब फोर्थ ऑफ डेकाइल। D4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, D4 का मतलब फोर्थ ऑफ डिकाइल। अब समझ में आ रहा होगा ये वर्ड का मतलब, मैं आपको दिखाता हूं। nth क्वार्टाइल ऑफ nth डिकाइल तो फोर्थ डिकाइल, ठीक है जी, फोर्थ ऑफ डिकाइल या फोर्थ डिकाइल। अच्छा कैसे निकालेंगे, n डिकाइल मतलब जो 10 से डिवाइड होगा दोस्तों, n+1, बड़ा n छोटा n बाहर और बड़ा n अंदर, डिवाइड बाय 10। ध्यान समझ, छोटा n का मतलब क्या था, कौन सा डिकाइल निकाल रहे हो, बताओ कौन सा निकाल रहा हूं, 4, चौथा डिकाइल निकाल रहा हूं। और बड़े n का मतलब क्या है, कितनी सीरीज है भाई, सीरीज टोटल कितनी थी उसमें, सीरीज में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था टोटल, हाँ जी 9 था। तो 9 आ रहा समझ में क्या है, इसलिए हिंदी में लिखवा दिया मैंने 9 + 1 डिवाइड बाय 10। तो क्या 4 × 10 डिवाइड बाय 10
कट जाएगा सर, ये हो गया फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म कौन सी है जरा, आप तो ये आसानी से निकाल सकते हो, पॉइंट में नहीं है। तो फोर्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 14 है सर, 14 इसका आ गया, D4 क्या आ गया दोस्तों 40, तो D4 मेरा आ गया 14। सर अगला पॉइंट है P86, P86 तो 86 क्या है इधर, 86 ही है, हाँ जी 86 ही है P86। तो 86 क्या है दोस्तों इधर, छोटा n, तो n बड़ा n प्लस 1 और परसेंटाइल है क्योंकि इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो छोटा n मेरा क्या है 86। तो ये क्या होता है दोस्तों Pn होता है छोटा वाला n, तो Pn में n कितना है 86, ये कितना है 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया दोस्तों 86 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट गई, ये आ गया 8.6 आपका आंसर। क्या सर आपको समझ में आया ये बातें, हाँ सर समझ में आ गई है मुझे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ 86 ही है, हाँ जी दोस्तों, ओहो मैंने कहाँ देख लिया, सॉरी दोस्तों 82 है, यहाँ देखना था मैंने ऊपर वाले में देख लिया, ये तो 82 है, ठीक है दोस्तों 82 है, थोड़ा चेक कर लेंगे, ठीक कर लेते हैं इसको, 82 कर लेते हैं, वैसे आप कर लोगे मुझे पता है, बट फिर भी एक क्वेश्चन तो मेरे को कराना ही है 82। तो ये 82 है, ये 82 है, और ये आपके पास क्या आ गया, अच्छा अभी यहाँ पर भी पूरा कहाँ हुआ था, अभी तो हमने टर्म, ये सर टर्म है सारी की सारी, ये बात ध्यान रखना, ये टर्म है टर्म्स। तो सर ये 8.2 आ गया, 8.2 है टर्म। अब 8.2 है टर्म का कैसे करेंगे, 8 टर्म पहले प्लस 0.2 और 8.2 कहां जाता है 9 टर्म और 8 के बीच में, 8.2 कहां आता है 9 और 8 के बीच में, तो सर क्या है 8 टर्म कौन सी है जरा चेक करेंगे, 8 टर्म सीरीज के अंदर। बस सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं कहां होती है स्टूडेंट्स की, आप असेंडिंग ऑर्डर करना भूल जाते हो। पहले ही मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर बहुत जरूरी है, और वो भी असेंडिंग होने से डिसेंडिंग नहीं। तो सर 8 और 9 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 21 और 23, 8 टर्म है 21, 21 0.2, 23 माइनस 21, 21 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 2 दैट इज 21 प्लस 0.4 हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और प्लस 21 दैट इज 21.4 मीडियन, ओह सॉरी मीडियन कह रहा हूं, P86 82 समझ में आया दोस्तों आपको या नहीं समझ में आया, सर आ गया, समझ आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो हमने क्या इंडिविजुअल सीरीज था, ये इंडिविजुअल सीरीज का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको होमवर्क दूं मैं इंडिविजुअल सीरीज का, तो इंडिविजुअल सीरीज का आप 7 डिकाइल निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल लोगे। पहले क्या करोगे इसका दोस्तों, पहले क्या करोगे इसका, अच्छा ये कर लोगे, अच्छा अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने अभी क्या नहीं सिखाया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं सिखाई, इसलिए ये नहीं कर पाओगे, बट आप 7 डिकाइल जरूर निकाल लोगे। लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, Q1 पूछ रहा है ना, लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या है दोस्तों, Q1 पूछ रहा है। अच्छा 7 तो कर लेते हैं इसको भी एक बार, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा वीडियो पॉज करके पहले आप ही कर लो एक बार, जल्दी से दिखाओ मुझे करके, ठीक है। अच्छा पहले सबसे पहले सीरीज में लिख देता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं 8 12 20 32 30 पहले, तो 4 8 12 12 सर 4 8 12 12, फिर आगे 20 28 30 32, 20 28 20 28 30 32, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल n मेरा कितने हैं 8 है। यहां समझ में आ गया n मेरे 8 है। अच्छा इसके बाद दोस्तों ध्यान समझो, निकालना क्या क्या है, पहले तो निकालना है मीडियन। क्या आपने मीडियन निकाल लिया था, हाँ जी हमने मीडियन कर लिया था। सर अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब आपका होमवर्क सुनना, ये क्वेश्चन शुरू से करो, और कहां से करो, शुरू से दोस्तों, कहां से करो, शुरू से 12 से, और 11 क्वेश्चन मैं कराऊंगा सर, 11 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, 10 मैंने कंप्लीट करा दिए, 11 मैं कराऊंगा, इसे समझ नहीं पाओगे, मैं कराऊंगा, और आप शुरू से करना इन क्वेश्चन को। और शुरू से कैसे करना, एक क्वेश्चन में मीडियन भी निकालना, Q1 सब निकालना, एक ही क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है, मतलब उसको पूरा कंप्लीट कर लेना, बाद में काम आएगा जब रिवीजन करेंगे तो हमको सामने आंसर दिखेगा। तो आपको मैंने आपको एक कॉपी बनाई थी, कौन सा क्वेश्चन वाली कॉपी,
तो क्वेश्चन वाली कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, लाइन बारी से क्वेश्चन करना है, लाइन बारी से। ठीक है दोस्तों, तो N8 सबसे पहले मुझे निकालना है Q1 निकालने के लिए क्या करूंगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म। मीडियन आप निकाल लोगे, मैंने समझ लिया, मीडियन निकाल के लोग, हमने निकाल लिया था पहले। मीडियन जो भी था आप यहाँ पर आगे लिख देना। ये हो गया 8+1 डिवाइड बाई 4, तो हो गया 9 डिवाइड बाई 4। ये कितना आ गया सर, 9 डिवाइड बाई 4, 2.25 टर्म, 2.25 टर्म। अब ये तो मिलेगी नहीं, तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, सेकंड टर्म आगे लो प्लस 0.25 बचा और थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, यही होगा, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म कौन सी है दोस्तों, सेकंड टर्म है 8 है और थर्ड 12 है, तो ये 8 हो गया, यहां मैंने पुट कर रहा हूं टर्म, ये 8 हो गया प्लस 0.25 मेरा ऐसे ही, ये 12 है माइनस 8, तो 8 प्लस 0.25 यहां बच गया 4, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 1, तो 8 ये बचा प्लस 1 और ये आ गया 9, तो Q1 आपके पास क्या आ गया दोस्तों, 9 आ गया। सेम एज इट इज Q लोअर क्वार्टाइल निकाला था, लोअर क्वार्टाइल पूछा था हमने, वो निकाल दिया दोस्तों, यहां पर लोअर क्वार्टाइल पूछा था। अब 7 डिकाइल पूछा है, तो ये छोटा वाला n हो गया 7 डिकाइल, D7 मीडियन आपने निकाल लिया था, तो इससे आप कितने भी सॉल्व कर सकते हो। तो 7 डिकाइल, तो डिकाइल है तो 10 से करना पड़ेगा मुझे, तो छोटा वाला n, बड़ा वाला n+1 डिवाइड बाई 10, ये क्या है 10th टर्म। पहले फॉर्मूला ढंग से लिख लो, उसके बाद जल्दी से कर सकते हो आप। 7 टोटल नंबर मेरे पे कितने हैं, टोटल नंबर 8 थे मेरे, ये रहा दोस्तों, टोटल नंबर मेरे 8 है। तो सर इसके बाद हमें करना है 8+1 डिवाइडेड बाई 10, तो सर कितना आ जाएगा ये 8 + 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 7 63 डिवाइड बाई 10, तो समझ गए आप क्या होगा, 6.3 टर्म, 6.3 टर्म, 3th टर्म, तो 6 टर्म तो अलग हो जाएगा, प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 7 टर्म माइनस 6 टर्म। ये आ रहा है समझ में आपको, हाँ सर बहुत अच्छे से आ गया समझ में आप, तो मतलब तो जल्दी से हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 6 28 और 30, सर ये है 28 प्लस 0.3, ये है 30, 7 टर्म है 30 माइनस 28, तो हो गया 28 प्लस, तो 30 माइनस 28 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 0.6, तो ये हो गया 28.6, ये आपके पास आ गया आंसर 70 का। तो यहां पर आज की क्लास के अंदर तो सर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन भी तो करा दिए, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया, और कुछ करेक्ट मीन करके भी बताया था, करेक्ट मीडियन भी बता दिया था, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कराए, तो हमने सर ये वाला क्वेश्चन करना है अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मेरा ये वाला क्वेश्चन होगा, कंटीन्यूअस में कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। अच्छा, अनइक्वल इंटरवल भी कराऊंगा सर, अनइक्वल इंटरवल कैसे निकालते हैं सर, अनइक्वल को पहले इक्वल बना लो, सेम प्रोसीजर है सर, फिर ये भी डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस बच जाएगा, तो मेरे सारे क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाएंगे, फिर मैं 24 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने डिस्क्रीट पढ़ा, मेरी मानोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरे अगर नहीं सुनोगे तो कुछ भी नहीं आएगा सर, आप बस करते रह जाओगे, बस वीडियो देखते रह जाओगे, प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगी, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, अभी टाइम है, शुरुआत में है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी से करना, वो बेनिफिट रहता है, अगर जिसके पास टाइम है तो वो ढंग से करेगा। तो ध्यान सुनो, एमसीक्यू खोलना दोस्तों, एमसीक्यू के अंदर मुझे पता है आप जरूर कर लोगे, एमसीक्यू से जहां से मैंने खत्म कराया था वहां से चालू कर देना करना, और कोशिश करना कि जैसे मोड है अपने मन से 10 पॉइंट ले लेना हर एक चीज के, D1 QN भर में पढ़ानी, 5 Q 6, तो ऐसे मत लेना, P86 P90 ऐसे करके कुछ भी अपने मन से 10 20 बना लेना और सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस है दोस्तों। तो इस 26 क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं और इसका 20 कम से कम सॉल्व करना है, 20 मतलब क्या, Q1 Q3 2 हो गए, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ऐसे करके, और फिर Q1 छोटा Q1 क्विंटाइल 1 क्विंटाइल 2 करके ऐसे करके, फिर आपका ऑक्टाइल हमने निकाला नहीं, उसको भी देख लेना, डिक्लाइन हमने डिकाइल निकाला, वो तो कर ही लिया, थोड़ा और कर लेना उसका, तो इसका कम से कम 20 करो जिससे आपके एक रिवीजन हो जाए,
सर मोड वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का। बाकी आपकी मर्जी है सर, नहीं करना नहीं करेगा, बोलने वाला कोई है नहीं, करनी अपने आप से ही है, मेहनत अपने आप से करनी है। मैं तो बस बोल सकता हूँ, आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि कितनी आप मेरी बात सुनते हो और कितने। अगर मेरी बात सुनोगे तो 100% कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ, जितना सर मैं करा रहा हूँ ना, इतना मैं फेस टू फेस भी नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि फेस टू फेस में बच्चे क्वेश्चन कर लिया थे उसको। मुझे यहाँ नहीं पता कि आप कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, समझो मेरी बात। फेस टू फेस में क्वेश्चन मुझसे बच्चे करेंगे, स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा ये हो गया मत कराओ, तो वो इतना नहीं कराता सर। आप मेरे को सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं मैं कराता नहीं है फेस टू फेस में। क्यों नहीं कराता? क्योंकि स्टूडेंट कर लेते कंसेप्ट करने के बाद। पर मुझे यहाँ नहीं पता कि कौन स्टूडेंट कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। कुछ फेस टू फेस में होता है जो फेस में नहीं पूछते, सामने पूछते, फिर बाद में मुझसे पूछ लेते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन बता दो, समझ नहीं आया। तो समझो दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर मैं फेस टू फेस से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। बट वीडियो के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज ये होता है कि दोस्तों, पहले डिसएडवांटेज तो मैं आपको बता दूं, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन रहा होगा। मन जो होता है ना दोस्तों हमारा, कि भाई पहले हमने कर लिया, चलो पढ़ लेते हैं आज, यहाँ से आज मन नहीं करा तो कर, कल देख लेंगे वीडियो, ये डिसाइड। क्योंकि फेस टू फेस में तो आना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो वो एक प्रोसीजर बनाओ, सबसे पहले एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे रोज इतने 1 घंटा एक वीडियो देखनी ही है या 2 वीडियो देखनी है। समझ रहे हो आप? अगर एक वीडियो अगर पूरी देखते हो तो पूरी ही देखो सर, आधी आधी मत देखो। आपने कहा चल दूसरी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, 15 मिनट देख लेंगे बाकी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने एक वीडियो देखनी है तो पूरी एक वीडियो देखो, अगर 2 देखनी है तो पूरी 2 देखो। पर 2 से ज्यादा एक भी वीडियो मत देखना एक दिन के अंदर, 2 से ज्यादा मत देखना। अगर टाइम ज्यादा कम है, आपके पास 1 महीना 2 महीना बचा है, तब आप ज्यादा देखो। बट सर जहां अगर आपके पास 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने भी अगर पड़े हैं, तो कम से कम 2 वीडियो एक दिन में देखो, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ रहा है? एक तो आप शेड्यूल बनाओ बढ़िया से कि मुझे एक दिन में 3 वीडियो देखनी है और इतने टाइम पे खत्म करना अपने कोर्स को। दूसरा, मेरी बातों को 100% मानो। थोड़ा सर बोलने वाला कोई नहीं है सर, मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आपने करा नहीं करा, मैं तो यही बोल दूंगा वीडियो के अंदर, फिर आप एक्चुअल में करते हो नहीं करते ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि सर हम होमवर्क करते हैं, जैसा आप बोलते हो वैसा हम करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी खुशी मिलेगी सर आप होमवर्क कर रहे हो। अगर आप मेरा होमवर्क कर रहे हो तो 100% लिख कर देता हूं कि आपको पास होगा ही होगा, पास 100% होगी अगर होमवर्क कर रहे हो ढंग से। अगर नहीं कर रहे और मेरा टेस्ट नहीं दोगे तो पास तो मुझे नहीं लगता भाई हो पाओगे नहीं पाओगे। थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही। मैं मेहनत कर रहा हूं 100% 200% लगा रहा हूं, आप भी अपना 200% लगाइए और जी जान से मेहनत करिए सर। जून अटेम्प्ट या दिसंबर अटेम्प्ट जो भी अटेम्प्ट होगा आपका, उस अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है आपको, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़े, ढंग से पढ़े। हाँ एक बात जरूर बोलूंगा लास्ट में, होमवर्क जरूर करना, जो मैंने अभी दिया है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे ज्यादा आएगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपको आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए थैंक यू।